नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के दो राज्यों के मुख्यमंत्री जेल जाने को तैयार हैं मतलब वो मान चुके हैं कि अब उनको जेल जाना ही है। जेल जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जेल जाने से बचने के सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं। तो जेल जाने की दोनों मुख्यमंत्री तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरह से। इन दो मुख्यमंत्रियों के बारे में आप जानते होंगे, रोज़ खबरें छप रही हैं किस तरह से ईडी के समन जा रहे हैं और क्या जवाब आ रहा है। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको 7 समन भेज चुका है। सातों पर जाने से उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। वो 7 में से किसी समन पर नहीं गए। 7वां समन भेजने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको 2 दिन का समय दिया। कहा कि अब आप बताइए कि हम कहाँ आ जाएं पूछताछ के लिए। आप नहीं आ सकते तो हम कहाँ आ जाएं आपसे पूछताछ के लिए। अब इसके बाद जो है हेमंत सोरेन को लग गया कि अब अंत नज़दीक आ गया है। तो वो 2 दिन की समय सीमा भी जो है आज समाप्त हो चुकी है। तो अब किसी भी समय ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन के घर या दफ्तर पर दस्तक दे सकते हैं और पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद गिरफ्तारी होगी, ये उनको मालूम है। तो वो गिरफ्तारी के बाद क्या होगा? देखिए, कोई भी राजनेता आसानी से सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं होता, और आज के ज़माने में तो और ज़्यादा नहीं है। तो जो सत्ता अपने परिवार तक या अपने करीबी लोगों तक सीमित रहे वो और अच्छी होती है। तो हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं तो वो उन्होंने तैयारी कर ली है कि अगर उनको जेल जाना पड़ा, जो उनको जेल जाना पड़ेगा मेरा मानना है। हालांकि उनको 1.5 साल पहले ही उनके साथ ये होना चाहिए था। उनकी सदस्यता जानी चाहिए थी, मुख्यमंत्री का पद जाना चाहिए था और उनको जेल में होना चाहिए था। लेकिन अब ये जांच एजेंसी की लापरवाही करें या सरकार की ओर से ढील दी गई, कारण क्या है मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन इतना तय है कि हेमंत सोरेन को जेल 1.5 साल पहले जाना चाहिए था। उनकी सदस्यता, मुख्यमंत्री पद भी जाना चाहिए था। लेकिन अब उनके बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो उन्होंने अब तैयारी के रूप में पहला कदम ये उठाया है कि अपनी पार्टी के विधायक सरफराज अहमद को से कहा है कि वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें। अब आप कहेंगे कि हेमंत सोरेन के जेल जाने और सरफराज अहमद के विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का क्या संबंध है? इस्तीफा सरफराज अहमद ने दे दिया है, विधानसभा अध्यक्ष ने उसको मंजूर भी कर लिया है। यानी बाई इलेक्शन का रास्ता साफ हो गया। किसके लिए? हेमंत सोरेन के लिए नहीं, उनकी पत्नी है कल्पना सोरेन के लिए। हेमंत सोरेन अपने बाद अपनी गद्दी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंपना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्य बने। तो विधानसभा की सदस्य बनने के लिए ज़रूरी था कि कोई जो है स्थान रिक्त होना चाहिए विधानसभा का, वरना जो है संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए इस्तीफा दिलाया गया। सरफराज अहमद पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में थे। पिछले चुनाव से पहले हेमंत सोरेन के साथ आए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट मिला और जीत गए, विधायक बने। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने जगह खाली कर दी है कल्पना सोरेन के लिए। लेकिन रास्ता मतलब राजनीति में सत्ता के रास्ते इतने आसान नहीं होते। हेमंत सोरेन को भी पता है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। ईडी से अभी तक बचते रहे, लेकिन अब ईडी से बचना मुश्किल है। अब सवाल ये है कि जेल जाएंगे तो पत्नी को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, उसके रास्ते में ईडी कोई बाधा नहीं है, संविधान कोई बाधा नहीं है, कानून कोई बाधा नहीं है। अगर कोई बाधा है तो उनका अपना परिवार को लगता है कि उस सत्ता जो है वो कल्पना सोरेन की बजाय उनके पास होना चाहिए। यानी परिवार कौन? हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और उनकी पत्नी सीता सोरेन। अब इत्तेफाक की बात ये देखिए कि बसंत सोरेन और सीता सोरेन दोनों ही इस समय वर्तमान समय में विधानसभा के सदस्य हैं। तो उनके लिए कोई किसी उपचुनाव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खतरा हमेशा बना रहता है उपचुनाव में कि जीते या न जीते। आपको याद होगा गुरुजी का केस, गुरुजी यानी हेमंत सोरेन के पिता,
उन्होंने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, विधायक नहीं थे, बाई इलेक्शन लड़े और बाई इलेक्शन हार गए, इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन का किस्सा आपको भूला नहीं होगा। तो शिबू सोरेन का हश्र ना हो, ये दबाव है परिवार का कि ऐसा ना हो कल्पना सोरेन बाई इलेक्शन लड़े और हार जाए, जिसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसे में बसंत सोरेन और सीता सोरेन दोनों विधायक हैं, तो ये रिस्क उनके साथ नहीं है। तो इन दोनों का ये दावा है कि मुख्यमंत्री का पद उनको मिलना चाहिए, उन दोनों में से किसी एक को। तो अब हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल ये है कि पत्नी को मुख्यमंत्री पद पर सत्तासीन करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उनका परिवार बन गया है। पार्टी की ओर से कोई इसका विरोध होगा, ऐसे कोई संकेत है नहीं। तो हेमंत सोरेन अगर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहें, अगर वो विधायक होती तो उनके लिए सबसे आसान होता, लेकिन उनका विधायक ना होना और बाई इलेक्शन में हार का खतरा, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो उनके रास्ते की बाधा बनकर खड़े हैं। तो बसंत सोरेन क्या आसानी से मान जाएंगे? एक सवाल। दूसरा सवाल, उनकी पत्नी सीता सोरेन, दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और दोनों को ये अवसर नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि इसके बाद जो है पता नहीं कभी अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिस तरह सरकार की जो हालत है, जिस तरह से अलोकप्रिय हो गई है सरकार, उसके लौट के आने की संभावना न के बराबर है। ऐसे में सत्ता अगर मिलनी है तो वो समय अभी है, अब है। तो दोनों नहीं चाहेंगे कि कल्पना सोरेन के हाथ में सत्ता जाए और ये खतरा पैदा हो, क्योंकि कल्पना सोरेन अगर बाई इलेक्शन हार जाती है, उनको इस्तीफा देना पड़ता है, तो इस बात की संभावना और बढ़ जाएगी कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इसी इंतज़ार में बैठी है कि घर के अंदर के झगड़े बाहर आएँ और उनके बोझ से ये सरकार गिर जाए। अब हेमंत सोरेन का जेल जाना तय है, ये परिवार के लोगों ने और खुद हेमंत सोरेन ने स्वीकार कर लिया है। सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा भले न कर रहे हो, भले ही कहते रहें कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक रूप से बदला लेने के लिए, हमको परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन उनको भी मालूम है कि उनके लिए अब बचना संभव नहीं रह गया है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सवाल ये है कि ईडी किस दिन आएगी, आज, कल, परसों, मतलब ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ये हफ्तों महीनों की भी बात नहीं है, ये कुछ दिनों की बात है। किसी भी दिन ईडी दरवाज़ा खटखटा सकती है और उसके बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि मैं तो कह रहा था मई में ही, पिछले साल 2022 मई में ये सरकार गिरेगी, हम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उनकी सदस्यता जाएगी। याद रखिए, उनकी सदस्यता के, विधानसभा की सदस्यता के बारे में चुनाव आयोग का जो फैसला है वो अभी भी राज्यपाल के यहाँ फाइलों में दफन है। अभी तक उस पत्र को अभी तक खोला नहीं गया है। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता के बारे में क्या फैसला दिया, इसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। मेरा मानना है कि ये झारखंड प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा छल है और इस छल में राज्यपाल और केंद्र सरकार दोनों शामिल हैं। चुनाव आयोग क्यों चुप है, ये भी समझ से परे है कि अगर उसने कोई फैसला दिया तो उसको लागू कराने की भी जिम्मेदारी उसकी थी, कि उस पर उसको कुछ तो बोलना चाहिए था कि हमने क्या फैसला दिया। लेकिन ये तो रहा हेमंत सोरेन का मामला। दूसरे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनको 3 समन आ चुके हैं। पहले 2 समन उन्होंने, मतलब समन भेजने वाली अथॉरिटी यानी ईडी को चैलेंज किया कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। फिर कहा कि हमको दीपावली, मुख्यमंत्री हैं तो दीपावली में देखना है दिल्ली। फिर कहा हमको इलेक्शन कैंपेन में जाना, स्टार कैंपेनर हैं। तमाम तरह के बहाने बनाते रहे। उसके बाद जो आखिरी समन आया था उसमें कहा कि हम विपश्यना के लिए जा रहे हैं। तो 10 दिन की विपश्यना से वो लौट कर आ गए हैं 30 तारीख को, 30 दिसंबर को। अब ईडी ने उनको 3 जनवरी के लिए नया समन भेजा है। अब अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन से थोड़ा अलग हैं। वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। उनको मालूम है कि जेल जाना पड़ेगा, तो वो एक नई परिपाटी शुरू करना चाहते हैं, नया नियम बनाना चाहते हैं कि वो जेल में रहें और जेल में रहकर मुख्यमंत्री बने रहें।
अब ये तो बड़ी अनोखी बात होगी। मैं इस पर पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ कि ऐसा संभव नहीं है। कानून में, संविधान में स्पष्ट रूप से इसके बारे में भले ही कुछ ना कहा गया हो, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री आज तक पिछले 76 सालों का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो जेल जाए और उसके बाद भी मुख्यमंत्री बना रहे। तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। वो जेल जाएंगे, इसकी प्रबल संभावना है। ये बात उन्होंने भी एक तरह से अघोषित रूप से स्वीकार कर ली है। अब वो अपने लोगों से जनमत संग्रह करवा रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, मैं भी अरविंद का नारा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, बड़ा आश्चर्य होता है अरविंद केजरीवाल को लेकर, इसलिए कि वो एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की देन है। ऐसा नेता जो भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन की जो हवा चली उस पर सवार होकर आया, वो कह रहा है कि हमारे जो 5 साथी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, जिनको लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई जमानत भी देने को तैयार नहीं है, वो हमारे नायक हैं, उन पर हमें गर्व है। आपने इस तरह की भाषा किसी नेता से, किसी पार्टी के नेता से आज तक कभी नहीं सुनी होगी कि अपने भ्रष्टाचारी साथियों को वो नायक बताए और कहे कि उन पर हमें गर्व है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। और दिल्ली की जनता है, महान जनता है, जिसने उन्हें 2 बार प्रचंड बहुमत दिया है। तीसरी बार भी दे दे तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। तैयारी कितनी भी कर लें जेल से शासन चलाने की, जेल से शासन चलाने का उनका सपना नहीं पूरा होने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल तमाम तरह की पेशबंदियां कर रहे हैं। वो दरअसल एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, जो हमेशा खेलते हैं। वो हमेशा उनकी कोशिश होती है, जब भी वो फंसते हैं, जब भी वो गिरते हैं, तो एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। मैं बेचारा, मैं सताया जा रहा हूँ, मैं कट्टर ईमानदार, और आरोप है कट्टर बेईमानी का, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक मान चुका है कि दिल्ली शराब घोटाले में पैसा गया है पार्टी को, इसकी मनी ट्रेल है। अब इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की आप हिम्मत देखिए, या दुस्साहस कहना चाहिए, साहस नहीं दुस्साहस कहना चाहिए, और बेशर्मी कहना चाहिए कि अब भी वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये घोटाला सारा जो है वो फर्जी है, इसमें कुछ नहीं है। ये लोअर कोर्ट नहीं ऐसा मानती, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट नहीं मानती, देश की सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती कि ये फर्जी घोटाला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल मानते हैं और वो अपने आप को सर्टिफिकेट जारी करते रहते हैं हर थोड़े दिन पर, कट्टर ईमानदार का। लेकिन नेता के सर्टिफिकेट से, खुद को दिए सर्टिफिकेट से देश की अदालत, देश का संविधान नहीं चलता है। ये शायद अरविंद केजरीवाल भूल गए हैं या याद नहीं रखना चाहते, जो भी हो, लेकिन उनको जेल तो अब जाना है। हेमंत सोरेन की तरह उनका भी मामला ऐसा ही है। जनवरी महीना दोनों मुख्यमंत्रियों के लिए जेल दर्शन का समय होगा, ये लगभग तय नज़र आ रहा है। बस दिन गिनते रहिए, मैं भी गिन रहा हूँ। जिस दिन जाएंगे उस दिन फिर बात करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।